Hi everyone. Yes, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 to 9 मैं आज ये वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज़ मुझे पूछना, ठीक है। ये देखना, ये एक ट्रपेजियम दिया है एंड ट्रपेजियम PQRS, ऑलरेडी नेमिंग भी दिया है कि ट्रपेजियम का नाम है PQRS। ये सारी इन्फॉर्मेशन दिए है एंड हमें प्रूव करना है SR, दैट इज़ दिस पार्ट इज़ 5 times PQ। इसका 5 टाइम्स क्या तो हमें ये मिलेगा। ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप गिवन लिखने का। गिवन में ना जो भी इंफॉर्मेशन दिया है सब कुछ लिखने का, लाइक साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR। ओके, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन में ये भी दिए AR इज इक्वल्स टू 5AP, AS इज इक्वल्स टू 5AQ। एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है या प्रूफ क्या करना है उसको टू प्रूफ के सेक्शन में लिखना। ओके, अब ये देखना, ये फिगर को ध्यान से देखना। सॉल्व करते टाइम कैसे स्ट्राइक होता है, कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं। सो कभी भी याद रखना, सॉल्व करते टाइम जो भी चीज़ दिया है उसी के थ्रू से स्टार्ट करने का। अब यहाँ पे देखना AR इक्वल्स टू 5AP दिया है, तो इसको सॉल्व करूँगी AR इंटू AP, ये साइड आया तो अपॉन AP हुआ, इक्वल्स टू 5, इधर नीचे कुछ नहीं मीन्स 1। तो मुझे ये जो क्वेश्चन में दिया था इसके थ्रू एक रेशो मिला विच आई विल मार्क इट एज 1। अगेन ये देखना सेकेंड कुछ तो दिया है AS इक्वल्स टू 5AQ, इसको भी फर्दर सॉल्व करो। AS इंटू AQ इधर आए तो अपॉन AQ इक्वल्स टू 5/1। आई गॉट द सेकेंड रेशो। अभी इन दोनों के थ्रू मुझे क्या पता चला, दोनों का आंसर सेम है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली दोनों रेशो को कंबाइन करूँगी। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ये जो सेम है इसको कट कर देना, जो बचा रेशो दैट्स योर आंसर। अभी मैंने क्यों ऐसे सॉल्व किया डायरेक्टली विदाउट एक्सप्लेनिंग, क्योंकि यही दो दिया था क्वेश्चन में। तो कभी भी याद रखना जो चीज़ दिया है उसी के थ्रू जितना होता है सॉल्व करने का। अब अभी देखने का एग्जैक्टली हमें प्रूफ क्या करना है। सो बैक टू माई क्वेश्चन, यहाँ पे देखना SR दिस पार्ट इक्वल्स टू 5 टाइम्स दिस पार्ट, और यहाँ पे तुम लोग ने देखा होगा कि यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ट्राइंगल जैसी फॉर्म हो गया, समझ जाना। तुम लोग ASAS टेस्ट, SAS टेस्ट, A टेस्ट, ओके ऐसे सब टेस्ट अप्लाई कर सकते। बट यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये दो रेशो इक्वल है एंड एट द सेम टाइम ये ट्राइंगल में दोनों एंगल्स ऑपोजिट इक्वल भी हो सकते, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि द साइड्स आर पैरेलल। तुम लोग ने 9th में सीखा होगा, अगर याद नहीं है ओके। देखना कभी भी पैरेलल लाइंस रहेगा ना तो हम लोग यहाँ पे करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, वर्टिकली सब अप्लाई कर सकते। ये क्वेश्चन में दिया है दैट द लाइंस आर पैरेलल, सो द ऑपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स के टाइम मैं लिखूंगी एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू SAR। ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SAR, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसको मैं 3 मार्क करूंगी क्योंकि मुझे ये दो रेशो इक्वल मिला। इसको मैं 4 मार्क करूंगी। अब मैं क्वेश्चन में देखना AR/AP, AR means this part, AP means this part, AS/AQ, AS/AQ, ये सब इक्वल है एंड एंगल्स भी इक्वल। तो यहाँ पे देखना कौन सा प्रॉपर्टी फॉर्म होता है, A टेस्ट, SSS टेस्ट, ASA टेस्ट, SAS टेस्ट, इनमें से कौन सा। तो देखना साइड कॉन्ग्रुएंट है, एंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगेन साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो SAS टेस्ट। So I can say that the triangles are congruent, that the triangles are similar by SAS test. Okay. So the next step, therefore, triangle ASR is similar to triangle AQP. Two sides equal है, एक angle equal है, बस. Okay. By a SAS test of similarity. अब यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर तो आ गए, तभी साइड्स लिखना AS/AQ, SR/QP,
AR अपॉन AP। अब यहाँ पे जैसे मैंने लाया तो देखना AS अपॉन AQ, ओके, SR अपॉन QP, AR अपॉन AP, ये दो AS अपॉन AQ, ये देखना AR अपॉन AP, ये देखना ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स द थर्ड वन भी इक्वल होगा, राइट। तो अगर इन दोनों का वैल्यू 5/1 है, देखना देयरफॉर इसका वैल्यू 5/1 है, इसका वैल्यू भी 5/1 है, देयरफॉर SR अपॉन QP का वैल्यू भी 5/1 होगा। ओके, सो देन लास्ट स्टेप क्या करना, कोई भी दो रेशो, ये दो रेशो या ये दो रेशो लेना, SR अपॉन QP इक्वल्स टू 5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई SR 1 जा SR, QP इंटू 5 QP, दैट्स इट। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव किया। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप ना, सम देखते ही स्ट्राइक होना चाहिए कि जो चीज़ दिया है इसी के थ्रू सॉल्व करना, ओके। एंड कभी भी टू प्रूव बोला है और ऐसे ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं तो इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए सम को सॉल्व करना होता है, ओके, दैट्स इट। लेट्स कंटिन्यू विद द 6th क्वेश्चन। अभी देखना 5th 6th 7th 8th ऑलमोस्ट सभी में देखना ऐसे ट्रपेजियम काइंड ऑफ फिगर है। तो अगेन द सेम, यहाँ पे जो ट्रपेजियम फॉर्म किया है, ओके, सो यहाँ पे देखना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, CDAB। यहाँ पे देखना DC 6 है, OB इज़ 15, AB इज़ 20। हमें फाइंड करना है दिस पार्ट। तो इतना अलग अलग वैल्यूज़ दिए हैं, वैल्यूज़ जैसे मिला ना, समझ जाना ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने ही है, ओके। तो ASAS टेस्ट, SAS टेस्ट, ये सारे ट्राइंगल्स को लाइक कोई भी टेस्ट के थ्रू ये ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, सिमिलर प्रूव करना, सो दैट जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो हमें ईजीली मिले। तो गिवन टू फाइंड आप लिख लेना, डायरेक्टली देखना यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनमें क्या क्या कॉमन है वो चेक करते, ओके। ये ट्राइंगल OCD एंड OAB, इन ट्राइंगल OCD एंड ट्राइंगल OAB, ओके। मैंने सेंटर से नेमिंग लिया, अब मुझे OD चाहिए था ना, इसलिए मैंने सेंटर से नेमिंग लिया, OCD OAB, ठीक है। ये दो ट्राइंगल में क्या क्या कॉमन है आपको तो क्लियरली यहाँ पे दिखता है, दोनों एंगल ऑपोजिट ऑपोजिट है। I can say angle COD is congruent to angle AOB. Reason, vertically opposite angle. Mark it as 1. अब और क्या है, और हमेशा याद रखना ये ट्रपेजियम बोला है ना, दैट मीन्स ये दो पैरेलल साइड्स है। तो यहाँ पे देखना क्लियरली Z फॉर्म करते हैं, तो Z फॉर्म किया तो यहाँ पे जो एंगल्स है ये दोनों एंगल्स फॉर्म करते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो मैं नेक्स्ट में बोल सकती हूँ एंगल CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBA। रीजन, ऑल्टरनेट एंगल, ओके। देखना Z फॉर्म हो रहा है तो तुम्हें 3 अल्फ़ाबेट्स लेने, CDB, ओके, फिर उसी के सेंटर से स्टार्ट करना DBA। तो ये भी हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। बस कभी भी याद रखना ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो हमें 2 ट्राइंगल मिला तो भी चलेगा, 2 एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है वो भी चलेगा। तो हम बोल सकते हैं द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, दैट्स इट। वंस ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया, इसके बाद हम लोग को करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना है, OC अपॉन OA, CD upon AB and OD upon OA, ओके। ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब इसमें सारे वैल्यूज़ डाला, OC का वैल्यू नहीं है, OA का वैल्यू नहीं है, तो इग्नोर दिस। CD का वैल्यू 6, AB का वैल्यू 20, OD का वैल्यू पता नहीं, वही तो फाइंड करना है। एंड OA, अभी देखना
OC अपॉन OA, CD अपॉन AB एंड OD अपॉन OA। हाँ, OD का वैल्यू फाइंड करना है एंड OA। अभी देखना कौन सा वैल्यू दिया है। यहाँ पे OB का वैल्यू दिया है 15। सो यहाँ पे देखना, जब मैंने ये ट्राइंगल लिया OCD एंड OAB, तो OC अपॉन OA, CD अपॉन AB, OD अपॉन OA लिया। ओके, तो यहाँ पे जब मैं वैल्यूज़ डाल रही हूँ 6/20, OD अपॉन OA, ऐसे में देखना कोई वैल्यू मिलेगा क्या? नहीं। आउट ऑफ 4 वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ होना ज़रूरी है। तो ये जो मैंने ट्राइंगल्स लिया सिमिलर, ओके, ये जो सीक्वेंस में लिया है इसके थ्रू मुझे आंसर्स नहीं मिलेगा। सो ऐसे केस में क्या करना है, ट्राइंगल के अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स करना है। अब मैंने यहाँ पे OCD OAB लिया, तो मुझे यहाँ पे आंसर वो रेशो नहीं आ रहा है, वो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना वो नहीं आ रहा है। तो मुझे अभी थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा बाय टेकिंग COD एंड AOB। Therefore triangles COD एंड ट्राइंगल AOB ये सिमिलर है, तो ऐसे लिखना है सिमिलर है। ओके, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तुम्हारे साथ भी एग्जाम में हो सकता है, डोंट वरी। इनफैक्ट ऐसे आता है तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। कैसा होता है, हमें 3 लेटर्स के ट्राइंगल्स लेने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे OCD और OAB लिया, तो मुझे आगे जाके यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहे, मतलब मैंने जो यहाँ पे नेमिंग्स लिया है वो रॉन्ग है, वो सीक्वेंस गलत है। तो उस सीक्वेंस को चेंज करना है। मैंने OCD लिया, अभी COD, वैसे AOB लिया। अभी चेक करते सीक्वेंस आता है क्या। CO अपॉन AO, OD अपॉन OB, CD अपॉन AB। ऐसे तुम लोग को कंबाइन करते रहना पड़ेगा ट्राइंगल्स की पॉसिबिलिटीज़ को, एंड देन द फाइनल करस्पॉन्डिंग साइड्स में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व। देखना, CO का वैल्यू नहीं है, AO का वैल्यू नहीं है, ओके, इग्नोर। OD का वैल्यू ये तो फाइंड करना है, एंड OB का वैल्यू 50, CD 6 दिया है, AB 20 दिया है। यस, सो ये रेशो मेरा परफेक्ट है। यहाँ पे क्या था, OA का वैल्यू नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो मैंने उसको OA को वेरी सिंपल OB में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास OB का वैल्यू है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, दैट्स योर आंसर। सो OD अपॉन 15 इक्वल्स टू 6/20। ओके, जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम OD इंटू 20, 6 इंटू 15, OD इक्वल्स टू 6 इंटू 15 अपॉन 20, इंटू 20 शिफ्ट किया था अपॉन 20, 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो मुझे OD का आंसर 3 3 ज़ा 9/2 मिला, दैट इज़ 4.5 यूनिट्स। तो देखना, फर्स्ट हिंट, यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स मिल रहे ना, इसको सिमिलर प्रूव करने का। सेकेंड, करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालें। करस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स ये, एंड देन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व। पर यहाँ पे सिंस मेरा सीक्वेंस अलग हो गया तो मुझे आंसर नहीं मिला। ओके, सो ऐसे केस में अगर तुम्हें नहीं मिलता है एग्जाम में, तो ये ट्राइंगल्स के सीक्वेंस को चेंज करने का, अभी OCD लिया तो तुम लोग DOC लो, BOA लेना, ऐसे 3 अल्फ़ाबेट्स को चेंज करते करते करस्पॉन्डिंग साइड्स केयरफुली लेके सब्स्टिट्यूट करना, दैट्स इट। सो लेट्स कंटिन्यू विद द 7th क्वेश्चन। यस, ये चारों भी क्वेश्चन में सीक्वेंस में मिस्टेक होने का चांसेस हाई है, सो केयरफुली समझ के लेना। अब ये क्वेश्चन में भी देखना, इट्स अ पैरेललोग्राम, ये लाइन इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट E, और हमें ये प्रूव करना है। कभी भी प्रूविंग आया और ट्राइंगल्स दिखता है, समझ जाना ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ओके, अब वो सब में ध्यान से देखना कौन से 2 ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं। तो एक है DEC और दूसरा है BT, तो ये 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इन ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल TEB। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो मैंने अभी जस्ट तुम लोगों को सिखाया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यस, ओके। एट द सेम टाइम पैरेललोग्राम है, पैरेलल है,
तो यहाँ पे देखना इजीली जेड भी बनता है, सी डी ई, ये देखना पूरा जेड, उल्टा जेड। इधर ऐसा जेड में ऑल्टरनेट एंगल्स मिलेगा या फिर उल्टे जेड में ऑल्टरनेट एंगल्स मिलेगा। तो ये देखना जेड फॉर्म करता है। तो हम लोग ऑल्टरनेट एंड वर्टिकली से ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। यस, तो इन ट्राइंगल डी सी एंड ट्राइंगल टी बी, एक तो वर्टिकली अप्लाई करना, डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी ई बी, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सिंपल सा सम है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिया कि इट्स अ पैरेललोग्राम, मतलब ये पूरा AT, साइड AT इज पैरेलल टू साइड DC, ये दोनों भी साइड्स पैरेलल है। ओके, वंस ये पैरेलल है तो तुम्हें पता है ऑल्टरनेट एंगल्स बनाओ। एंगल CDT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DTB, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। मार्क इट एज 1, मार्क इट एज 2, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्टेटमेंट है, इसलिए हम लोग 1 and 2 लिखते हैं। ओके, एंड देन फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों में देखना द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यस, ट्राइंगल DEC सिमिलर टू ट्राइंगल TEB बाय A टेस्ट। अब A टेस्ट से सिमिलर हो गया तो हम इसके बाद तो साइड्स लिख सकते हैं, DE अपॉन TE equals to EC upon EB equals to DC upon TB, CSST। अब इस सब में देखना कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए, DB, DE, BE, ओके, CE, TE, CE, TE, ओके, ये चारों चाहिए, हो गया। इन्हीं चारों को फिर से नीचे लिखना एंड देन द लास्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, D इंटू EB, D इंटू EB, EC इंटू TB, EC इंटू TE, दैट्स इट। ऐसे सॉल्व करना है। ये तो वेरी सिंपल सम था क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख गया दो ट्राइंगल्स है, उसको सिमिलर प्रूव करने के लिए ये सारे टेस्ट अप्लाई करना एंड देन करस्पॉन्डिंग साइड्स के थ्रू जो फाइंड करना है वो फाइंड करना। एग्जैक्टली द सेम यहाँ पे 8th वन आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये पूरे क्वेश्चन में दिया है, ये 2 सेगमेंट्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P, हमें प्रूव करना है दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि AP अपॉन CP, AP अपॉन CP, BP अपॉन DP, BP अपॉन DP ये इक्वल है। अगर ये दो पार्ट इक्वल है एंड यहाँ पे क्लियरली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म करते हैं, आई कैन सी द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय S क्योंकि साइड, A क्योंकि एंगल, S क्योंकि साइड, या फिर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS टेस्ट। ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हम लोग कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं एंड देयरफॉर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS टेस्ट। ओके, ये चीज़ अभी हमें लिख के सॉल्व करना है, कुछ ज़्यादा सॉल्विंग नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे सॉल्व करते टाइम देखना सॉल्यूशन में ये जो भी क्वेश्चन में दिया है AP अपॉन CP, BP अपॉन DP ये इक्वल है, ऐसे दिया है, मार्क इट एज 1 एंड लिखना गिवन क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। द नेक्स्ट इज यहाँ पे वर्टिकली फॉर्म करना, APC आई मीन APB is congruent to angle CPD. Okay, reason vertically opposite angle, mark it as 2. So from 1 and 2, I can say the triangles are similar. Triangle ABP and CDP. ABP is similar to triangle CDP by SES test of similarity. That's it. Okay. Same goes for question number 9. वो भी वैसी ही है, यहाँ पे ट्राइंगल दिया है और यहाँ पे प्रूव करना है। प्रूव दैट आया समझ जाना कि हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर ही प्रूव करने हैं।
ओके, सिमिलर प्रूव करके साइड्स लिखना है और स्पेशली उसमें देखना प्रूव दैट CA² CBCD साइड्स रिलेटेड है बस। और ट्राइंगल्स मिला, समझ जाना ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने हैं। यहाँ पे देखना दो दो ट्राइंगल्स है, यहाँ पे क्वेश्चन में दो ट्राइंगल है, एक है ABC क्योंकि यहाँ पे पूरा बड़ा मार्किंग किया देखना, एंड एक है ADC। ये दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करने हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ये कॉन्सेप्ट इजी है क्योंकि यहाँ पे ना सारे सम्स में ट्राइंगल्स मिलते हैं जिन्हें हमें सिमिलर प्रूव करने हैं बस। तो BAC इन शॉर्ट ABC एंड दिस स्मॉल ट्राइंगल ADC, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करो। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो BAC is congruent to angle ADC, already given है तो given लिखना एंड मार्क इट एज 1। देन द नेक्स्ट, इन दोनों में और क्या कॉमन है, और तो कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पे जो दिया है वही मैंने लिखा, ऐसे यहाँ पे सिंबल्स दिया था उसके थ्रू भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इंटीरियर ऑल्टरनेट कुछ नहीं बनता है, बट इन दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन है, यस। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD। एंगल ए को बीच में लिखना एंड रीजन लिखना कॉमन एंगल, मार्क इट एज 2। अभी फ्रॉम 1 and 2 मैं बोल सकती हूँ दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ABC is similar to triangle ADC, ओके। ADC भी लिख सकते हैं, DAC भी लिख सकते हैं। मैंने DAC इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पे C चाहिए था, और C क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे CA² चाहिए इसके लिए। जो स्क्वायर्स में है ना, दैट मीन्स वो वाला अल्फ़ाबेट होना ज़रूरी है, ओके। तो अभी यहाँ पे वंस ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाय AA टेस्ट, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना AB अपॉन DA, BC अपॉन AC, AC अपॉन DC, ओके। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली, CA² CBCD, तो CA ढूंढो किधर है, CA BC DC मिल गया, ये एज इट इज़ नीचे लिखना एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई BC इंटू DC, AC इंटू AC इज AC², यही हमें प्रूव करना था, दैट्स ऑल। तो तुमने ये पूरे 4 क्वेश्चंस में देखा, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना होता है। अगर तुम्हें वैल्यूज़ दिए हैं तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना, नहीं दिया है तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, बट उसका जो सीक्वेंस होता है वो केयरफुली सोच के लिखना, ओके। वो मिस्टेक हुआ तो पूरा सम रॉन्ग, दैट्स ऑल।